भारतीय वायुसेना के योद्धा कर रहे धमाके, दुश्मनों पर दहाड़ रहे लड़ाके, हैरान है चीन। फ्रांस के साथ भारत दिखा रहा ताकत का जलवा। भारत की मिसाइलों से खुद फ्रांस भी हो रहा हैरान। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को देखते हुए अब भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक और जहां हिंद महासागर और साउथ चीन सागर में चीन की दादागिरी को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस से सुपर हॉर्नेट और राफेल मरीन की खरीद की बातचीत जोरों पर है, जिसके तहत भारत एक साथ 26 नए योद्धा पूर्ण रूप से बाहर से तैयार करवा रहा है, तो बाकी के 30 योद्धा खुद बना रहा है। साथ ही दोस्तों, एलएसी पर चीन की घुसपैठ की खबरों के बाद भारतीय थल सेना के लिए भारत की सैकड़ों स्वदेशी हथियार रातों रात पहुंचा दिए गए। इतना ही नहीं, युद्ध में किसी भी देश की वायुसेना उसकी रीढ़ होती है। हार जीत का फैसला केवल उस देश की वायुसेना ही करती है। इसलिए भारतीय वायुसेना खुद को लगातार मजबूत करती जा रही है और इसी कड़ी में अब भारत अपने दोस्त देशों के साथ अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। अब इजराइल में चुनावों का दौर शुरू हो रहा है तो रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है। ऐसे में भारत का नया और विश्वसनीय दोस्त फ्रांस भारतीय वायुसेना के साथ जोधपुर के आसमान में अपनी ताकत की आजमाइश कर रहा है। दोस्तों, ये महज एक युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि इसी युद्धाभ्यास में भारत ने एक और जहां तेल टैंकर परिवहन विमान की डील कर डाली, तो वहीं भारत फ्रांस के साथ कई और समझौते करने वाला है। वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। दरअसल आपने कभी वायुसेना का युद्धाभ्यास देखा है और उनकी प्रोसेस कभी सुनी है कि कैसे एक फाइटर जेट दूसरे फाइटर जेट पर मिसाइल से हमला करता है, कैसे हाई रिस्क वाली फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट होती है और किस तरह से एक विमान दूसरे विमान के हमले से बचता है और क्या होगा यदि कोई विमान मिसाइल से हिट हो जाए। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है ये हम आपको समझाते हैं। वहीं आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से भारत के फ्रांस के साथ और क्या क्या नई डील करने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। भारत के तेजस की ताकत देखकर हैरान है फ्रांस, तो राफेल और सुखोई ने झोंकी अपनी ताकत। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी देश आसमान में फाइटर जेट्स के साथ किस तरह से हवाई युद्धाभ्यास करते हैं। क्या किसी विमान पर वाकई में मिसाइल से हमला किया जाता है? दरअसल फिलहाल जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ शुरू हो चुका है, जो आने वाली 12 तारीख तक चलेगा। इस वार प्रैक्टिस के जरिए दोनों देशों के एयरफोर्स के पायलट्स एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आसमान में युद्धाभ्यास करना बहुत मुश्किल काम होता है और एयरफोर्स का युद्धाभ्यास थल सेना के युद्धाभ्यास से कई मायनों में अलग है। इसमें थल सेना के समान गोला बारूद काम में नहीं लिया जा रहा, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में भी टारगेट पर वर्चुअल हमले बोले जा रहे हैं, जिसमें डमी मिसाइलों के जरिए निशाना साधा जा रहा है। ये एक सटीक हमले की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बीम के जरिए निशाना लगाया जाता है। और दोस्तों, निशाना कितना सटीक रहा ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। जमीन पर वापस आने के बाद डेटा निकालकर इसकी जांच की जाती है। इसके बाद सभी पायलट्स को उनकी कमियों के बारे में बताया जाता है। जोधपुर में भारत की आईएएफ और फ्रांस की एफएएसएफ के बीच चल रही एयरफोर्स एक्सरसाइज में भारत के इन फाइटर प्लेन, जेट और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभ्यास में इनकी क्षमताओं और तकनीक को परखा जा रहा है। एयरफोर्स और सेना के युद्धाभ्यास में जमीन आसमान का अंतर है। एयरफोर्स के युद्धाभ्यास में सेना की तरह वास्तविक गोला बारूद इस्तेमाल नहीं होता। टारगेट पर हमले डमी मिसाइल से होते हैं। हवा में टारगेट पर हमले होते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड होता है। इसके माध्यम से परखा जाता है कि निशाना कितना सटीक था। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस के राफेल के अलावा भारतीय राफेल, सुखोई, जगुआर और तेजस के अलावा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रुद्र, अवाक्स विमान और हवा में तेजी से भरने वाले टैंकर हिस्सा ले रहे हैं। इन विमानों के समूह को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक दुश्मन का और एक मेजबान का। इसके बाद शुरू होती है आसमान में मशक्कत। आसमान में दोनों अपना अपना दायरा तय कर लेते हैं। अब उसमें प्रवेश करने की जद्दोजहद शुरू होती है। दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश कर काल्पनिक लक्ष्य पर न केवल प्रहार करना होता है, बल्कि दुश्मन देश के फाइटर्स से स्वयं का बचाव करते हुए सकुशल वापस लौटना होता है।
दिन में कई बार इस तरह अलग अलग ग्रुप बनाकर अभ्यास किया जाता है। इस तरह की युद्धाभ्यास के दौरान डमी मिसाइल काम में ली जाती है। ये डमी मिसाइल सही मायने में एक लेजर बीम की तरह होती है। इसे फाइटर जेट एक दूसरे के ऊपर या अपने लक्ष्य की तरफ दागते हैं। लक्ष्य पर इसके टच होने का पूरा रिकॉर्ड होता है। ऐसे निशाना लगता है एक फाइटर जेट से दूसरे पर। लेजर बीम से बचकर इस तरह निकलते हैं विमान। दरअसल फाइटर जेट की रडार पर सर्च और ट्रैक दो मोड होते हैं। सर्च मोड में पहले रडार पर एक रेडियो बीम को छोड़ता है। ये बीम चारों तरफ जाता है, दुश्मन के फाइटर जेट से टकराकर वापस आता है तो पायलट को रडार की स्क्रीन पर सिग्नल नजर आने लग जाते हैं। इस मोड में किसी एक फाइटर या विमान पर नजर नहीं रखी जाती। रडार की स्क्रीन पर नजर आने वाले अलग अलग सिग्नल को देखकर पहले अपना टारगेट तय करता है। इसके बाद वो रडार को एक टारगेट पर लॉक कर इसे ट्रैक मोड में डालता है। ट्रैक मोड में रडार अब सिर्फ अपने एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मोड में पायलट को सामने वाले फाइटर की स्पीड से लेकर डायरेक्शन और खुद के विमान से उसकी दूरी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद वो दुश्मन के विमान पर अपनी मिसाइल को दाग देता है। कई मिसाइल रडार के साथ लिंक होती हैं। रडार के टारगेट को वे अच्छी तरह से पढ़ लेती हैं और दागते ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। यदि रडार का सहारा नहीं लिया जाए तो पायलट अपने अनुमान के आधार पर दुश्मन के फाइटर पर निशाना साधता है। ऐसा अमूमन क्लोज फाइटिंग में होता है। आसमान में दुश्मन के विमानों की पहचान कर उन पर हमला करना या अपने तय लक्ष्य पर बम गिराने के अलावा दुश्मन की मिसाइलों से स्वयं के फाइटर का बचाव करना सबसे महत्वपूर्ण है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की रफ्तार भी फाइटर जेट से ज्यादा होती है। साथ ही पैंतरेबाजी में ये मिसाइलें फाइटर से तेज होती हैं। ऐसे में इन्हें गच्चा देना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।